नमः। आज हम लोग ताजिक नीलकंठी के भावाध्याय में नवम भाव विचार के बारे में जानेंगे। नवम भाव विचार में भाग्य के बारे में अध्ययन करेंगे। यदि मंगल वर्खेस होते हुए बलवान होता है तो वर्ष लगने के तीसरे और 9वें स्थान में होता है, उस मनुष्य को मार्ग चलने से यानी रास्ता चलने से लाभ होता है, चिरस्थायी कार्य होती है। यदि वर्खेस सूर्य कंबुल योग करता है और वर्ष लगने से तीसरे और 9वें घर में होता है तो यात्रा में क्या होता है, सुखदायक फल होता है। यदि सूर्य किसी अधिकार में नहीं होता है, वह किसी अन्य पुरुष द्वारा यात्रा करता है, तो यदि शुक्र वर्खेस होता हुआ वर्ष लगने से तीसरे या 9वें घर में स्थित हो तो उसको मार्ग में क्या दिया, सुख की प्राप्ति होती है। यदि उससे पहले शुक्र वक्री होता है, सूर्य सानिध्यवश अस्त हो जाता है, उसका गमन क्या होता है, ठीक नहीं होता है। यदि बुध वर्खेस और बलवान होता हुआ वर्ष लगने से तीसरे या 9वें भाव में स्थित होते हैं तो क्या होते हैं, देव दर्शन के उद्देश्य से यात्रा शुभ होती है। क्या होती है, यदि बृहस्पति वर्खेस होकर वर्ष लगने से तीसरे या 9वें स्थान में स्थित हो तो भी यात्रा करते हैं। यदि गुरु वर्खेस पीड़ित होकर पाप से युक्त हो तो क्या होती है, कुयात्रा होती है। वर्ष लगने के साथ 9वें भाव के स्वामी का इत्साल योग होता है तो अचिंतित यात्रा होती है। क्या दी, अचिंतित यात्रा होती है। क्या दी, अचिंतित। यदि वर्ष लगने धर्मेश के साथ इत्साल योग करे तो वह मनुष्य से चिंतित गमन करता है। क्या कहते, चिंतित गमन करता है। वर्ष लग्न स्वामी वर्खेस के साथ इत्साल योग करे, मूंधा स्वामी वर्ष लग्न के स्वामी के साथ इत्साल योग करते हैं तो क्या होता है, चिंतित गमन होता है। क्या होता है, चिंतनशील गमन होता है, मगर वह चिंतन करने के योग्य होता है। जिस राशि में बृहस्पति होता है उसके मंगल 9वें भाव में स्थित हो तो उसे यात्रा में सेवक और क्या दिया, धन की प्राप्ति होती है। जन्म काल में बुध जिस राशि में हो उस राशि में वर्ष समय मंगल विद्यमान होता है तो उसको वर्ष लग्न स्वामी देखता है तो उस मनुष्य की यात्रा बहुत शुभदायक होती है। उसे उत्तम सवारी तथा सौख्य की प्राप्ति होती है। यदि मंगल अपने घर अर्थात मेष वृश्चिक राशि में स्थित होता है तो वर्ष काल में अपनी राशि में बलवान होकर लग्न देख रहा होता है और वह 9वें घर में स्थित हो तो सुंदर यात्रा होती है, अच्छी सवारी मिलती है। यदि बुध अधिकारी होकर शनि की राशि को प्राप्त करता हुआ 9वें स्थान में बैठा हो तो वह पाप ग्रहों से युक्त होता है तो शत्रु के कारण क्या होती है, यात्रा होती है। चंद्रमा के घर में बृहस्पति आदि अधिकारी होकर जन्मकालीन शनि की यात्री में होकर 9वें स्थान में बैठा हो तो 9वें घर में बैठा है तो वह अगर पाप ग्रहों से युक्त होता है तो शत्रु के साथ कलहवश
बहुत दूर की यात्रा होती है। अगर संयोगवश कलह झंझट हो गई तो बहुत दूर की यात्रा होती है। यदि वर्ष काल में शनि पंचादि कार्यों से रहित होकर नवम भाव में विद्यमान होता है तो यात्रा अशुभ अर्थात हानिकारक होती है। क्या होती? हानिकारक होती है। यदि बृहस्पति अधिकारहीन होकर नवम स्थान में स्थित होता है तो राजा के द्वारा दूर गमन होता है। क्या ना? तीर्थ होता है। उस यात्रा में किसी राजा के संग से द्रव्य की किसी दूसरे के साथ क्या होती है? द्रव्य की प्राप्ति होती है। यदि मंगल वर्खे से होकर पंचवर्ग बल से नष्ट बलि होता है, पंचवर्ग बलवान होकर नष्ट बलि हो जाता है तो वर्ष लगने से नवम स्थान में स्थित होकर कुटुंब वर्ग से क्या होता है? दूर होना पड़ता है। क्या होता है? कुटुंब वर्ग से दूर होना पड़ता है। यदि सप्तम भाव में मुंथा और नवम भाव में बलवान चंद्रमा हो तो विदेश की यात्रा क्या होती है? लाभदायक होती है। यदि वर्खे से बलवान तथा अधिकारी होकर प्रथम चतुर्थ सप्तम दशम स्थान में स्थित हो तो उसको रणभूमि में सेनापति होकर क्या होता है? गमन करना पड़ता है। क्या होता है? दूसरे के होता है। बुध और मंगल बलवान होता है। उदित बृहस्पति से युक्त होकर केंद्र में होता है तो सेना के ऊपर धावा करने का अधिकार प्राप्त होता है, जिससे वह मनुष्य जय ख्याति और सुख की प्राप्ति होती है। वर्ष प्रवेश काल में यदि बृहस्पति के साथ मंगल नवम स्थान में विद्यमान हो तो मनुष्यों की क्या होती है? शुभ यात्रा होती है।